नमस्कार, मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अध्ययन। इससे पहले हम 27 तक क्वेश्चन का आंसर कर लिए थे। ये हैं 12th बिहार बोर्ड की 12th की क्वेश्चन ज्योग्राफी का। आज हम 28 से लेकर 70 तक की क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही और कितना गलत बनाया। अगला क्वेश्चन है 28। सिंचित क्षेत्रों में मृदा के निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, वायु अपवर्तन। 29 में है उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। इसका मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ए, द्वितीय क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है 30। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। तो उत्तर भारत में जो सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो है नहर। क्या है? नहर। अगला क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अब्रक। अब्रक को क्या कहा जाता है? भूरा हीरा। 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कर्नाटक। अगला 33 नंबर है बेलाडीहा लौह अयस्क क्षेत्र है। तो लौह अयस्क क्षेत्र कहां पर है? ये जो है ये है छत्तीसगढ़ में। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में ये है। अगला केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है छत्तीसगढ़ में भी है। पैंतीस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर है ये सी, सौर ऊर्जा। 36। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो ये जो इसका जो सही आंसर है सी, कोलकाता रिसरा। अगला क्वेश्चन है 37। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 ईस्वी में प्रसारित हुआ था। 38। भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में ये हुआ था। मुंबई और थाने के बीच सर्वप्रथम जो रेल चली थी। अगला क्वेश्चन है 39। कोच्चि पतन अवस्थित है। तो कोच्चि पतन कहाँ पर अवस्थित है? केरल में। अगला क्वेश्चन है 40। जलजन्य रोग है। तो जलजन्य रोग क्या है? ए, श्वसन संक्रमण। 41। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपीन्स कहां पर है? तो ये है मुंबई। 42। धारावी मालिन बस्ती स्थित है। तो ये जो है इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई। अगला क्वेश्चन है 43। निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये जो होगा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसमें है लोगों का अनुभव। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, लोगों का अनुभव। 44। नियतिवाद संकल्प में किस घटक को महत्वपूर्ण माना है? नियतिवाद। तो इसमें जो है ये प्राकृतिक घटक को। 45। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, रबर। रबर क्या है? रोपण फसल नहीं है, क्योंकि रबर का वृक्ष होता है बाद में सभी ये सब। 46 में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक। तो सर्वप्रथम प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? तो खेती। 47। स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है स्वेज नहर जोड़ती है। इसका जो सही आंसर होगा डी,
लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है कौन? स्वेज नहर। 48 नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, पश्चिम बंगाल। ये जो एयरपोर्ट है ये है पश्चिम बंगाल में। 49 नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी आप जानते हैं कि नदी रेखीय होती है, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? रेखीय। 50 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम? तो सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश की। 51 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी? तो बिहार की जनसंख्या थी 10,41,00,000। 52 निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर्वाधिक जनसंख्या जो महाराष्ट्र। हार्टिकल्चर संबंधित है, तो हार्टिकल्चर जो संबंधित है किससे है? फल और सब्जी से। 54 शुष्क क्षेत्रों में मृदा आवर्धन का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है वायु आवर्धन। 55 दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है क्या है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो है नलकूप। तारापुर नाव के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो तारापुर नाव के ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में। ये है महाराष्ट्र में बी। 47 नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है स्थित आपको, ये है झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? झारखंड में। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर होना चाहिए सही आंसर, चलिए इन्होंने तो ये दिया है, चलिए 50 का आप देखिए कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 59 कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन 60 निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य रोग नहीं है? तो वायुजन्य रोग इसमें से कौन नहीं है? अतिसार। अगला 61 क्वेश्चन ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फेजेंडा। क्या होगा? ए, फेजेंडा। 62 मणिफॉल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। मणिफॉल, तो ये जो है कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। अगला 63 निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो सर्वाधिक जो प्रदूषित नदी है वो क्या है? यमुना नदी। ये सबसे गंदी नदी है। ये निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिम भारत की नदी बेसिन कौन है? माही बेसिन। इसका जो सही आंसर होगा ए, माही बेसिन। 65 सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? ये है गंगा डेल्टा। 66 बाबा बूदन पहाड़ी कहां पर है? बाबा बूदन पहाड़ी ये है झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। अगला निम्नलिखित में से कौन राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है?
गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। और सर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्थलाकृति जलवायु। जलवायु से जनसंख्या न मिट्टी, इसका होगा सही आंसर। चलिए देख लीजिएगा आंसर का क्या है, कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 69, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जी, इनमें से सभी। इसका जो है इससे भी होता है औद्योगिकरण में, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी। अगला है हाथकर उद्योग, हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग है। तो ये है एक कुटीर उद्योग, क्योंकि इस हाथ से बुनकर से बिनते हैं उसको बोलते हैं हथकरघा। जी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।